Yo, everybody, welcome back. It's one and only, not a biggest, but yes, it's a big match for India because of points way. भारत को आयरलैंड के साथ आज का मैच जीतना ही जीतना है एंड भारत नोज सारे भारतवासियों की सारे माओं की भारत से इंडिया से हिंदुस्तान से वन एंड ओनली बिगेस्ट कंट्रीज लीडिंग इन इकोनॉमिक्स इन एवरी वेज नाउ डेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट टाइम अमेरिका में ये मैच खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस T20 2024 का वर्ल्ड कप। और भारत की माओं की दुआएं हैं कि इस साल 2024 का जो ये T20 वर्ल्ड कप है, जैसे न तैसे भारत ही लेके जाएगा भाइयों। ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम इंडिया। नाउ वी गोना टॉक अबाउट ड्रीम 11 माई सर्कल 11, जिस पे भी आप टीम बनाते हो भाइयों मेरे दोस्तों, अच्छे से एक बात को अच्छे से अपने माइंड में रख लेना बिफोर यू मेक अ टीम और बिफोर यू फाइनलाइज योर टीम टू प्ले। ठीक है ना? देखो, टीमें तो हम सब बनाते हैं, सारी जनता भारत की आउटसाइड मिलके टीम बनाते हैं। मैं क्या बताऊं, आप लोगों को अच्छे से पता है दैट हाउ टू मेक अ टीम। भारत के जो जायसवाल से लेके, रोहित से लेके, विराट से लेके, सूर्या से लेके, पंत, दुबे, हार्दिक पांड्या, पहले नंबर से 7 नंबर तक इंडिया की बैटिंग ही बैटिंग है। उसके बाद भी जड्डू, कुलदीप और अपने 2 बॉलर कोई भी हो सकते हैं, 3 में से सिराज, अर्शदीप, बुमराह, इन तीनों में से 2 ने खेलना है। बट ज्यादातर जो आज का विकेट है, हम लोग सिर्फ ये वीडियो बनाने का मतलब है विकेट के ऊपर, स्लो विकेट है भाइयों। इस विकेट पे 99% जो इंडिया है वो चेस करते हुए उतरेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर इंडिया पहले टॉस जीतता है, इन केस इंडिया ने टॉस जीता, सो टॉस जीत के भी भारत ने बॉलिंग ही लेनी है 90%, नॉट 99, बट एज पर मी भारत, हमारा इंडिया पहले टॉस अगर जीतता है तो बॉलिंग ही लेगा। व्हाई? सो दैट इंडिया कैन स्टॉप आयरलैंड एज सून एज पॉसिबल। और चेस करते हुए इंडिया को आसानी से, इंडिया चेस करते हुए उनके 150, 160, 70, इससे ज्यादा वो बना ही नहीं पाएंगे। इस विकेट पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये विकेट स्पिनर्स को ज्यादा मदद देने वाली है आज की विकेट। एंड दैट्स द रीजन कि जो हमारे पास 3 स्पिन बॉलर हैं, एक अपना पटेल हो गया, जड्डू हो गया, कुलदीप हो गया। 98 to 99% जड्डू और कुलदीप आज का मैच खेलने वाले। इनकेस अगर पटेल भी खेलता है, इन दोनों में से किसी एक को बिठा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पहली 2 टीमों में, एक में जड्डू, एक में कुलदीप खड़ा कर देना है बॉलिंग वाले स्लॉट में। ऑलराउंडर के स्लॉट में भाइयों याद रखना, आयरलैंड के, इंडिया के तो सबको पता है कि ऑलराउंडर के स्लॉट में हार्दिक पांड्या और जड्डू, इन दोनों का नाम आता है। 2 ही बंदों का आएगा, आई थिंक तीसरे का भी आ जाएगा शायद, पटेल का, और माइट बी नॉट। लेकिन आयरलैंड की तरफ से 4 बंदे हैं जो स्लॉट को बहुत बड़ा बना देंगे। किसके? ऑलराउंडर के। एक डेनिली आता है, वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। बॉलिंग तो वो करता ही करता है, नकली और बहुत अच्छा बॉलर है वो, और उनका मेन बॉलर है एज अ स्पिनर, और बैटिंग भी करता है डेनिली। दूसरा इनका डोकरेल आता है। डोकरेल बहुत अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, स्पेशली इन T20। लपेड़ूबाज है, मारेगा आके, दहड़ फैड़ करेगा, लग गए तो लग गए, नहीं तो जयराम जी की। और बॉलिंग भी उसको 1-2 ओवर देते हैं। तीसरा इनका आता है कर्टिस कैंपर, और कर्टिस कैंपर इनके पास एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आप इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत के रूप में एनालाइज, ऋषभ पंत से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। बहुत ही धाकड़ बैट्समैन है, उसने छोटी मोटी टीमों के साथ बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बड़ी टीमों के साथ भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड दैट्स द रीजन कर्टिस कैंपर ने पूरे वर्ल्ड में आयरलैंड की तरफ से एक नाम बनाया कि मैं एक अच्छा ऑलराउंडर हूं, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। वी कैन कंपेयर विद दैट। तो कर्टिस कैंपर तो हमने रखना ही रखना है। अगेन, पहली 2 टीमों में जो आयरलैंड के 4 ऑलराउंडर है, तो कर्टिस कैंपर के साथ हम डेनिली रख सकते हैं फर्स्ट में, और सेकंड टीम में इनकेस कर्टिस कैंपर रन नहीं बना पाता,
ज्यादा अच्छा, जो कि इसके साथ ज्यादातर होता है। ये 10 में से 8 मैचों में नहीं बना पाता, 10 में से 2 में बनाता है। और जहां तक इसकी ऑलराउंडर में बॉलिंग की बात है, वो इसको तभी दी जाती है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा एक, या बहुत ही ज्यादा हो गया तो 2 ओवर। दूसरा भी तब देते हैं अगर पहला ओवर अच्छा डाल दिया तो, अगर पहले में ही पड़ गए 15-16 तब नहीं आता दूसरे के नंबर। सो हम लोग इसको एज अ बैटर ही लेके चलेंगे, बट क्या कर सकते हैं, नाम उसका ऑलराउंडर में आता है। तो सिर्फ एक ही टीम में इसको हम डेनेली, डेनेली को तो रखना ही रखना है, जैसे हमने अपनी तरफ से हार्दिक पांड्या को खड़ा करना है ना ऑलराउंडर में। भारत के ज्यादातर जनता टीम बनाते हुए ऑलराउंडर के स्लॉट में हार्दिक पांड्या को रखेगी रखेगी, वैसे ही हमने आयरलैंड के डेनेली को रखना ही रखना है, क्योंकि वो 3 से 4 ओवर फेंकेगा ही फेंकेगा। डेनेली, डोकरेल और कर्टिस कैंपर, ये ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनका नंबर 1 या 2 ओवर के लिए आ सकता है, बट नहीं भी आ सकता। तो ज्यादातर इनका बैटिंग का ही रोल है, समझ रहे हो ना। रही बात अपने नंबर 1 स्लॉट, जो अपना उसका है विकेट कीपिंग का, वहां पे हम एक के साथ काम चला सकते हैं, वो है ऋषभ पंत। ज्यादा ही हो गया तो एक आध टीम में आप ऋषभ पंत को ना रखते हुए, सिर्फ एक नहीं, मैं कहूंगा 2 टीमों में, रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान से सुन लो, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले नंबर से लेके 7वें 8वें नंबर तक सारे लोगों को खड़ा कर देते हैं, सारे बैट्समैन। ऊपर ऋषभ पंत भी खड़ा कर दिया, विराट कोहली, जायसवाल, रोहित शर्मा में से 2 को खड़ा कर दिया बैटिंग में, 2 को एक टीम में खड़ा कर दिया, 2 को दूसरी टीम में खड़ा कर दिया, तीसरी टीम में, ओ सॉरी, तीसरे स्लॉट में जड्डू को भी खड़ा कर रखा है, हार्दिक पांड्या को भी कर दिया, किसी तीसरे को भी कर दिया, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को भी कर दिया, फलाने को भी कर दिया, सारे भर दिए। और वहां पता लगा तुम्हारी टीम जीत ही नहीं रही है, चाहे तुम 10 टीमें बनाओ। क्यों? पता लगा इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट के लॉस पे मैच ही खत्म कर दिया। और आज के मैच में 99% भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, ड्रीम 11 फैंटेसी वालों, ध्यान से सुन लो, जो मैंने आज का रिस्क लगाया है। मैंने 6 टीमें बनाई हैं आज, 5 और 1 6, 3 टीमों में रिस्क लिया है। मेरी 3 टीमें क्या हैं, ये ऊपर देख लो आप लोग। मेरी 3 टीमों में पहले से लेके 5वें 6ठे नंबर तक की बैटिंग है, जिसमें से पहली 3 टीमों में ऋषभ पंत खड़ा है, दूसरी अपनी बैटिंग में तीनों बैट्समैन खड़े करे हैं मैंने पहली 3 टीमों में, बिकॉज इट कैन हैपन कि जायसवाल भी 30-40 मार गया या 40-50, और रोहित शर्मा भी 30-40 या 50 मार गया, विराट कोहली भी मार गया, चौथे नंबर पे सूर्य कुमार आया, उसने भी धेड़ फेड़ कर दी, और मात्र 1 या 2 या हद पार होगी 3 विकेट में इंडिया ने स्कोर खड़ा कर दिया 180, 90, 200 के करीब। और चेस करते हुए भी सेम सीन है, चेस करते हुए ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 150, 160, हद पार होगी 170, 80 को ये लोग चेस कर रहे होंगे, और वो भी ऐसी होगा 1 या 2 या हद पार होगी 3 विकेट के लॉस पे हो जाएगा। तो 3 टीमों में, 2 या 3 टीमों में विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को खड़ा करना, और अगली 1-2 टीमों में ऋषभ पंत को लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऋषभ पंत की बैटिंग ही ना आए, हो सकता है भारत 1 या 2 विकेट के लॉस में मैच ही जीत जाए। विराट कोहली तो 99% लंबा जाएगा, विच मीन्स आएगा, टिकेगा और खेलता जाएगा। उसके साथ एक ओपनर होगा, एक तो आउट हो चुका होगा, एक ओपनर चल रहा होगा। वो कितना लंबा चलता है ये नहीं पता, बट जितना भी चलता है, जब तक भी चलता है, फिर सूर्य आएगा सेकंड डाउन पे। और कहीं ना कहीं आज आयरलैंड को इंडिया हराएगी, तो जरूर हराएगी, बिल्कुल हराएगी, 110% जीतेगी इंडिया, आयरलैंड को हराएगी। लेकिन बात हो रही है ड्रीम 11 फैंटेसी में कैसे हम पॉइंट्स बनाएंगे, कैसे हम जीतेंगे। मोटा मोटा सोचेंगे, मोटा खेलेंगे, मोटी सोच रखेंगे, रिस्क लेने का जिगरा होगा हम में, तो ही हम मोटा जाएंगे, तो ही मोटा जीतेंगे। ध्यान रखना, रिस्क। बाकी लोग टीमें बना रहे हैं पहले नंबर से लेके 7वें नंबर की बैटिंग तक, सबको खड़ा कर रखा है। पांड्या को भी ऊपर, लाइक आई सेड, ऊपर पंत को भी कर दिया विकेट कीपिंग में, बैटिंग में जायसवाल, रोहित और विराट, ये तीनों बैटर हैं। 2 टीमों में 2 को रख लिया, 2 में 2 को रख लिया। ऑलराउंडर में पांड्या को भी खड़ा कर दिया, मतलब पूरी फौज खड़ी कर दी, दुबे भी खड़ा कर रखा है। और पता लगा भारत ने 1 या 2 विकेट में मैच ही खत्म कर दिया। नीचे के जितने भी बैट्समैन है उनका नंबर ही नहीं आया बैटिंग करने का,
और यही हमको आज के मैच में दिखने वाला है। एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर, सारे ड्रीम 11 और फैंटेसी भाइयों को ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि जो बॉलिंग स्लॉट है, इंडिया इन्हें 90% ऑल आउट कर देगा। अगर ना भी कर पाया तो 7, 8, 9 विकेटें इनकी गिरनी गिरनी है, 150 पे, 160 पे, 170 के करीबन। अगर आयरलैंड टॉस जीतता है, उसे पता है कि इंडिया एक बड़ी टीम है, वो पहले बैटिंग के लिए जाएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं और फिर बॉलिंग में इन्हें रोकें। हो सकता है कि इंडिया पहले बैटिंग करे, बट हमारी टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करे, क्योंकि हमने 5-6 टीमें जो तैयार करी है, 4-5 टीमें जो तैयार करी है, उनमें से 2-3 टीमों में हमने पूरा इंडियन स्लॉट लिया है और 2-3 टीमें हमने ऐसी बनाई हैं जिसमें भारत के सिर्फ 5 प्लेयर हैं। उन 5 में से सबसे नीचे से बात करूंगा। सबसे नीचे भारत के 2 बॉलर हैं, जिसमें से एक बुमराह है, एक जसप्रीत है। जो भी खेलेगा जसप्रीत, चाहे बुमराह के अलावा दूसरा बॉलर, चाहे वो अपना अर्शदीप हो, पाजी अपने 99% पाजी का चांस है खेलने में, क्योंकि विकेट स्लो है, पाजी का बॉल रुक के आता है। अपना सिराज तो एक ही एंगल से बॉल डालता है, खैर इन स्विंग आउट स्विंग सब करता है सिराज, नो डाउट एब्सोल्युटली ग्रेट बॉलर, लेकिन चांसेस पाजी के हैं क्योंकि टीम भी छोटी है, लोग पाजी को मौका दे सकते हैं। और पाजी विकेट टेकिंग बॉलर है, बुमराह से ज्यादा विकेट निकाल सकता है पाजी। बुमराह इज द नंबर 1 बॉलर, वो प्रेशर बनाएगा, लेकिन विकेट के मामले में पाजी आगे निकल सकता है। सो 2 बॉलर तो हमारे खड़े ही हैं जो हमें पॉइंट्स देंगे विकेट्स के। उसके बाद पांड्या के 4 ओवर, बैटिंग आए ना आए, पांड्या ने 4 ओवर डालने ही डालने, राइट। सो पांड्या खड़ा है। स्पिन के लिए एक टीम में कुलदीप, दूसरी टीम में कुलदीप हटा के जड्डू, बढ़ गया काम। दोनों में से जो भी लेंगे वो अपने पास आ जाएंगे। बैटिंग में हमने 2 प्लेयर खड़े रखने हैं कि पहले 3 में से जायसवाल, रोहित और विराट, जिसमें से विराट तो रहेगा ही रहेगा, जायसवाल और रोहित की अदला बदली होगी, क्योंकि जायसवाल थोड़ा सा आईपीएल बेस परफॉर्मेंस, खैर आईपीएल अलग चीज है, ये अलग है, बट फिर भी एक में जायसवाल एक में रोहित। नाउ विकेट कीपिंग में पंत को 1-2 टीमों में रखना, बाकी की 2-3 टीमों में इनका लॉरेल एक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रिमेंबर एक इनके पास है लॉरेल टेक्टर और दूसरा है हैरी टेक्टर, सेम लास्ट नेम है। हैरी टेक्टर एक बैट्समैन है जो 1 डाउन पे आता है, लॉरेल टेक्टर एक विकेट कीपर है जो 5वें या 6ठे नंबर पे आता है बैटिंग करने के लिए। वो विकेट कीपर है, उसको ही खड़ा रखना, वो रन भी बनाएगा, उसका नंबर भी आएगा बैटिंग में, उसको जितने भी रन बनाएगा, कैच पकड़ेगा विकेट कीपिंग के, उसके पॉइंट जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे पंत का बैटिंग आए ना आए कुछ नहीं पता, बट यहां से इनकी तो पूरी टीम ही बैटिंग कर जाएगी ऑलमोस्ट। इसलिए हमने आज के मैच में जो बॉलर्स हैं भारत के, उनको खड़ा रखना है, उसमें उनमें फोकस करना है, बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में फोकस करना है। वो लोग विकेट लेंगे तो पॉइंट्स भी ज्यादा बढ़ेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान से सुन लो। जसप्रीत बुमराह फैंटेसी में हमारे पॉइंट बढ़ाएगा, उसके अलावा सिराज और अपना पाजी में से जो खेलेगा वो दूसरा होगा। 2 हमारे ऑलराउंडर में खड़े होंगे, चाहे वो जड्डू हो, एक में जड्डू और हार्दिक, दूसरे में कुलदीप और हार्दिक, कुलदीप चाहे नीचे हो बॉलिंग स्लॉट में। बैटिंग में हमने हमारे पास 3 है, जायसवाल, रोहित, विराट। 2-3 टीमों में विराट के साथ एक, दूसरे में विराट के साथ दूसरा, जायसवाल विराट या रोहित या विराट, इनके हमने 6 खड़े रखने हैं। और ये 6 में से 1-2 बॉलर, वो भी ऑलराउंडर वाला, बॉलिंग में तो एक ही रखना। अगर 3-4 टीमें बना रहे हो तो एक में जोशुआ लिटल, एक में मार्क डायर, एक में इनका क्रेग यंग खेलेगा तो वो, बाकी में बैरी मैकग्राथी खेलेगा तो वो, ताकि इनके जो 3-4 बॉलर हैं, अगर ये एक आध विकेट इनमें से कोई लेता है तो उसके पॉइंट ना छूटे, वो हमारी टीम के पास जुड़ जाएं। और जो इनके ऑलराउंडर स्लॉट है वो 4 बंदे हैं, सो एक में 2, दूसरी में 2, उनमें से जो करेगा, बैटिंग में करे बॉलिंग में करे, वो भी पॉइंट हमारे पास है। बैटिंग स्लॉट में रिमेंबर इनके पास 3 लड़के खड़े होंगे, जिनमें से 2 ही नाम है बड़े जो इनके ओपनर हैं। एक कैप्टन हो गया पॉल स्टर्लिंग,
दूसरा हो गया बैरी बर्बलीन, उसको हम बर्बलीन के नाम से जानते हैं, बर्बलीन ज्यादा खतरनाक है। सो कोशिश करेंगे हम कि मेरी जो चार टीमें हैं, 4-5 बनाई है मैंने, उसमें से मैंने 3 टीमों में बैटिंग में विराट और रोहित या विराट या जायसवाल के साथ बर्बलीन को खड़ा करा है इंस्टेड ऑफ पॉल स्ट्रेलिन। बट इसका मतलब ये नहीं कि मोटे भाई को, हम मोटे को इग्नोर कर दें। मोटा कैप्टन है पॉल स्ट्रेलिन, बहुत तगड़ा मारता है, लेकिन लाइक आई सेड, इंडियन बॉलिंग अटैक इतना आसान नहीं है कि बुमराह को अटैक करें या कुलदीप यादव को अटैक करें। हार्दिक और पाजी को कर सकते हैं हल्का फुल्का, बट इनको नहीं। इनको भी कर सकते हैं बट कम। सो रिमेंबर, भारत के 5 ही लड़के रखने हैं, इनके 6 रखने हैं, और वो भी बैटिंग के ज्यादा रखने हैं। बैटिंग इनका विकेट कीपर भी खड़ा करना है, लॉरेल टेक्टर। बैटिंग में भी इनके 2 रखने हैं, ऑलराउंडर में 2 रखने हैं, और एक बॉलिंग में। बॉलर 1, ऑलराउंडर 2-3, बैट्समैन 2-5, एक वो कौन, विकेट कीपर। और 5 बंदे अपने खड़े करने, 2 बॉलर, 2 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, या फिर 1 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 2 बॉलर। क्योंकि भारत और आज का मैच फैंटेसी के अकॉर्डिंग, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, जिसपे भी आपकी टीम बन रही है, बॉलर्स हमको पॉइंट देने वाले हैं, और जो बैट्समैन है वो मात्र 1 या 2 विकेट में मैच जिताने वाले हैं। आज का फैंटेसी का मैच अपनी अपनी टीमें, भाइयों मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से, ये ऊपर फोटोज चल रही है, इनको देख के वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हो आप, पॉज करके ही सुनना, बिकॉज पॉज करोगे, फोटोज को देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मेरे पास ज्यादा बड़े सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, बट मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का प्यार, सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बना रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि पीछे बोर्ड लगाऊं, ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकूं, बट ये धीरे धीरे होगा। अभी मैं जितना कर सकता हूं, मैंने ये फोटोज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है, और बोलने के जरिए। तो कोशिश करना है, जो भी आपने टीमें बनाई है, मेरी वीडियो पॉज करके सुनना, मैचिंग करना, थोड़ा बहुत हेरा फेरी करना, टीम फाइनल करना। कोशिश करना जितनी भी आपकी टीमें बनी है, 4, 5, 6, उनमें से 1-2 टीमों में चेंज करना। भारत को मात्र 1 या 2 या 3, मात्र 2-3 विकेट के दम पे भारत मैच जीतने वाला है। ये आज की हकीकत है, इस मैच की हकीकत है। 2-3 विकेट से ज्यादा ऋषभ पंत, दुबे, पांड्या, इनका नंबर ही नहीं आएगा। जायसवाल, रोहित, सूर्या, विराट, ये ऊपर के 3-4 बंदे ही मैच जिता देंगे, 150, 160, 70 का क्लोज कर देंगे। Alright guys, if you like the video, do not forget to support अपना भाई, and please show your support. Do support my channel. Go ahead and subscribe the channel. Boom.